नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए दिए जाने वाले खाद बीज के लिए कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जो लोन दिया जाता है उसको चुकाने के लिए सरकार के द्वारा 31 मार्च अंतिम तारीख तय की गई है, जबकि इस समय तक किसान अपनी फसल को काटकर कृषि उपज मंडी या सरकारी खरीदारी केंद्र पर बेच पाता है। यह पैसा 1 अप्रैल से 7% ब्याज के साथ चुकाना होगा, जो समय के साथ बढ़कर 14% तक हो जाता है। जबकि अभी किसानों के खेतों में फसलें खड़ी हुई है या जिन किसानों ने फसल को काट भी लिया है तो वह बिक नहीं पाई है, क्योंकि मार्च माह में बैंक और कृषि उपज मंडी की छुट्टियों के कारण बंद रहे और 30 तारीख को रविवार की छुट्टी, 31 मार्च को ईद की छुट्टी होने के कारण ना तो लोग अपनी फसल बेच पा रहे हैं और ना ही सरकारी खरीदी अभी शुरू हुई है, जिसके कारण किसान अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की परेशानी पूर्व में भी आई है और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक हर साल किया है। लेकिन इस समस्या का स्थायी हल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक किसानों को कोऑपरेटिव बैंकों का पैसा बिना ब्याज के लौटाने की तारीख मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री 30 जून तक कर देंगे तो यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वह किसान अपना लोन समय पर 0% ब्याज का लाभ ले पाएगा। अन्नदाता की आवाज को केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि यह खबर आपको पसंद आई हो तो आपकी राय या आपने किस गांव या शहर से इस खबर को देखा है हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही खबरों से आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। इसलिए क्योंकि अभी तो फसल अभी तो किसानों की जे खड़ी है, इतने से ऊपर से दबाव भी आ रहा है, तो अब कैसा क्या है, मतलब किसान अपनी फसल बेच पाया नहीं बेच पाया? अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत, या तो ये खेत पे देखो जे पड़े हैं अभी तो खड़े ही है फसल। हाँ, फसल खड़ी है अभी तो, मतलब ये कटेगी उसके बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे। अभी आप देख लो ना इधर। तो ये तारीख कब तक बढ़ाई जानी चाहिए? कम से कम अप्रैल तो पूरा होना चाहिए, तभी थोड़े संतुष्टि होगी किसान को। अगर अप्रैल पूरा कर दिया जाता तो किसान समय से बिल्कुल पूरा अपने पूरी फ्री होके पैसा भर फ्री हो और भर भी सकता है, पूरा पैसा भर देगा, पूरा सब फ्री हो जाएगा। फिर उसे किस चीज़ की दिक्कत? क्योंकि खाद बीज के लिए अगली फसल की तैयारी करने के लिए उसके पास हाँ थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद। साहब अभी फसल कट नहीं पाई तो उसके लिए अभी मंडियां बंद चल रही हैं, तो वो अभी हम गल्ला मंडी भेज नहीं पा रहे। थोड़ा बहुत कटा है तो वो भी नहीं बिक पाया। अच्छा, सरकारी खरीदी शुरू हो गई है क्या? सरकारी खरीदी नहीं हुई है नहीं। तो वहाँ भी आप अपना अनाज नहीं बेच पा रहे? नहीं बेच पा रहे अभी, वहाँ मंडियों में भी नहीं बेच पा रहे। क्यों नहीं बेच पा रहे मंडियों में? तो समस्या ऐसी खड़ी है कि अभी कुछ कटरा पड़ा है, कुछ खेत में पड़ा है, कुछ घर पर पड़ा है। पैसा नहीं है किसान के पास, पैसा है नहीं है साहब। मध्य प्रदेश सरकार कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से किसानों को खाद बीज के लिए ऋण उपलब्ध कराती है और उस ऋण पर जो है वो कोई ब्याज नहीं लेती है और उन किसानों को जो है मध्य प्रदेश के किसानों को सहकारिता के माध्यम से मिला हुआ लोन जो है वो उस पर कोई ब्याज नहीं लगता, बल्कि उसका ब्याज जो है मध्य प्रदेश सरकार सहन करती है और उसके लिए जो है अंतिम तारीख जो है वो रखी गई है आपके 31 मार्च, और 31 मार्च तक किसानों को अपने ऋण को वापस करना होता है और फिर बाद में वो ऋण उन किसानों को वापस दे दिया जाता है। लेकिन हालात ये है कि अभी किसान की फसलें खेतों में खड़ी हुई है और यहाँ पर किसानों के पास अभी तक जो है वो ना तो फसलें जो है उनकी कट पाई हैं, ना कंप्लीट हो पाई हैं और ना मंडियों में पूरी तरह से बिक पाई हैं। किसानों को जब ये फसलें बिककर पैसा मिलेगा और पैसा मिलने के बाद जो है वो बैंक का पैसा चुकाएंगे, तब जाकर वो कहीं 0% ब्याज का फायदा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो दिया जाता है उसको ले पाएंगे। लेकिन हालात ये है कि अभी खेतों में ही फसलें खड़ी हुई हैं या फिर जो खेत कट गए हैं उनका अनाज बिक नहीं पाया है और लगातार ये छुट्टियां चल रही हैं। आज हम 31 मार्च की अगर बात करें तो आज के दिन भी ईद की छुट्टी है, इसके पहले कल रविवार की छुट्टी थी और लगातार ये मार्च क्लोजिंग का दबाव जो चल रहा है, जिसके कारण जो है मंडियां चल नहीं पा रही हैं और बैंकें अपना काम नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण किसान अपने अनाज को ना तो मंडियों में बेच पा रहा है और ना ही सरकारी खरीदी अभी प्रारंभ हुई है, तो सरकारी खरीदी के माध्यम से भी वो अपने अनाज को नहीं बेच पा रहा है। अगर कहा जाए तो किसान की इस समय जो है वो पॉकेट में पैसा नहीं है और बैंकों को पैसा भरना है, तभी उसे 0% का फायदा मिल पाएगा।
लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि अभी उसकी फसलों का पैसा उस तक नहीं आ पाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तब इस 31 मार्च की तारीख को बढ़ाकर डेडलाइन को जो है वो बढ़ाया जाता था और ये जो है अप्रैल के अंतिम दिन तक मानी जाती थी और तब तक जो लोग पैसा भर देते थे उनको किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना होता था। लेकिन अब अगर वो ब्याज नहीं देंगे तो आज ये डेडलाइन खत्म हो रही है और कल से 7.5% से लेकर 14% तक का ब्याज उनको चुकाना पड़ेगा, जिससे जो है वैसे ही तो किसान परेशान है और उसकी लागत ज़्यादा आ रही है, उसको मुनाफा कम हो रहा है और भी ज़्यादा उसके ऊपर मार होगी और अन्नदाता इससे टूट जाएगा, परेशान हो जाएगा। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव।